वेलकम मोना जी। Thank you. Thank you so much, Himanshu ji. How are you? आई एम गुड, हाउ यू? Very well. मोना जी पेरेंटिंग कोच हैं एंड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आज बात करेंगे पेरेंटिंग कोच पे, इनकी पेरेंटिंग स्किल को हमें कुछ जानना है क्योंकि आजकल डिमांड में सबसे ज़्यादा है। Hmm. मोना जी, आपका पेरेंटिंग कोचिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? क्या रीज़न था इस फील्ड में आने का? Okay. So, as a psychologist, मैंने I have done my डिप्लोमा किया है मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी। एक तरह से मैंने अपने बच्चों के लिए किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टू डॉटर्स एंड टीनेजर्स हैं वो भी अब। सो किया मैंने वो। व्हाट माय थिंग वाज आई वांटेड टू डू इट फॉर माय चिल्ड्रन, हाउ टू ब्रिंग देम अप इन अ बेटर मैनर। बट इन द ड्यूरिंग द टाइम आई रियलाइज्ड कि बहुत ज्यादा, क्योंकि दैट वाज द टाइम जब धीरे धीरे, आज से 18-19 साल पहले की बात है। एंड तब से धीरे धीरे हमने देखना शुरू किया कि बहुत सारे बच्चों, उनके जो क्लासमेट्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, बहुत सारे बच्चों में ये पेरेंटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। एंड दैट इज व्हेन सब मदर्स बात करती थी, हम अपने स्कूल ग्रुप में बात करते थे। एंड ये करते करते मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई इसको आगे चढ़ के बोले कि पेरेंटिंग क्या है, सही पेरेंटिंग कैसे करनी है। एंड दैट इज व्हेन आई रोट माय फर्स्ट बुक, जिसका नाम है रेजिंग अ माइंडफुल पेरेंट। सो तब मैंने अपनी वो बुक लिखी पेरेंटिंग के ऊपर। एंड तब से फिर मेरा ये पेरेंटिंग का जर्नी शुरू हुआ। सो वेयर आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स विद द पेरेंटिंग। So that is how I came into this world of parenting. ना क्वेश्चन मोना जी कि आज की डेट में बच्चे बड़े शॉर्ट टेम्पर्स हो रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला रीज़न आई थिंक क्या है आपके मुताबिक, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और किस तरह उसे क्योर कर सकते हैं? सो जो एंगर आपने बात करी ना हिमांशु जी, एंगर इज समथिंग विच इज व्हाट आई फील। एंगर एक सिम्टम है, उसकी बीमारी कुछ और है। सो अगर कोई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है या बहुत ज्यादा एंगर में रहता है, सो आई ट्राई एंड फाइंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग, व्हाई द चाइल्ड इज बीइंग गेटिंग दैट एंगर। एंगर किसी एक रीजन से आता है, एंगर खुद एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वो प्रॉब्लम को, रूट कॉज को सॉल्व करेंगे, तब उनका वो एंगर भी सॉल्व, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुछ बच्चे हैं, आप मोस्टली बच्चों को गुस्सा कब आता है, जब आप उनसे उनका मोबाइल फोन खींचते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि ये कर लो, पढ़ाई कर लो। दैट इज द पॉइंट वेयर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। बच्चे चिल्लाकर बैठते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो आपको समझना चाहिए, जो साइकोलॉजी है बिहाइंड द हैविंग अ मोबाइल फोन इन योर हैंड। बच्चे इसलिए मोबाइल फोन पर हैं क्योंकि वो किसी चीज से भाग रहे हैं। मे बी पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ है, शायद उनको नहीं समझ आता कि कैसे पढ़ना है। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द स्क्रीन, आस्क द चाइल्ड, हाउ कैन आई हेल्प यू विद द स्टडीज, हाउ कैन वी मेक द स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप चाहते क्या हो कि बच्चा पढ़ाई करे, तो उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। पता करिए कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जब वहां पर वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी, तो अपने आप दे विल वांट टू स्टडी ऑल्सो। वो उससे भागेंगे नहीं। हम उसी चीज से भागते हैं जो चीज हमें समझ नहीं आती है, या फिर जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। सो फाइंडिंग द प्रॉब्लम। सेकंड होता है कि टाइम से सो जाओ, जल्दी सो जाओ, लेट उठ, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। सो क्यों बच्चे बहुत देर तक जागते रहते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ शुगर कंजम्पशन। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो शुगर कंजम्पशन है। जब उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है, तो कोई कैसे सोचेगा? एज अडल्ट्स ऑल्सो, हम बोलते हैं कि 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद हम अपना कैफीन इंटेक थोड़ा सा कम करें। क्योंकि अगर आप 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कैफीन इंटेक ज्यादा करेंगे, आपको भी सोने में प्रॉब्लम होगी। सेम वे बच्चों, हम बच्चों पे कंट्रोल नहीं करते। सेम चीज बच्चों पे भी लागू होती है। उनको भी हमें उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेगी, सो दैट दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन द नाइट एंड दे कैन स्लीप ऑन टाइम। तो फिर लड़ने का कोई वो नहीं है। सो वहां पर अगर आप बोलोगे बच्चे को नींद नहीं आ रही, उसको फिर से गुस्सा आएगा, वो चिल्ला के बोलेंगे कि मुझे नहीं सोना है। सो एंगर इज अ सिम्टम, नॉट द प्रॉब्लम। दैट इज हाउ ज- वी कैन क्योर इट ऑल्सो। जो आप कह पा रहे हैं वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मेमोरी एनहांसमेंट की मैं भी बात करता हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं मैंने ट्यूशन लगा दिया, उसका सब्स्टिट्यूट। राइट। हम्म। और दूसरा, जब आप शुगर की बात कर रहे हैं, मेरी खुद की बच्ची है वो, हम्म। आए दिन बर्थडेज होते हैं, बर्थडे में खुल के कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में कितना क्या होता है सब जानते हैं।
सब जानते हैं, राइट राइट। बस वही है कि नॉलेज है पर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो अब एब्सोल्युटली। हम ये सोचते हैं ना कि बच्चे तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों की तो खाने पीने की उम्र है, अगर बच्चे थोड़ा ज्यादा खा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हम्म, उनके फिजियोलॉजी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो हमें समझने की जरूरत है। और इसी तरह अगर कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उसके पीछे भी कोई कॉज है? क्योंकि बच्चों के साथ क्या है कि कुछ ना कुछ, जैसे हम बड़े हैं, हम अगर अपने ऑफिस जाते हैं या अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठते हैं, कोई ना कोई आपको कुछ बोल देगा जो आपको शायद नहीं अच्छा लगता। एज एन अडल्ट आप क्या करोगे, या तो आप उसको रिप्लाई करोगे, या आप किसी और फ्रेंड से बात करो कि देखो मेरे साथ उसने ऐसे बात करी, मुझे अच्छा नहीं लगता। यू यू विल टॉक टू समवन। हम्म, नाउ बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा होता है, आजकल बुलिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बुलिंग है। तो अगर किसी को, आपके बच्चे को कोई बुली कर रहा है, आपके बच्चे को कोई उल्टा सीधा बोल रहा है उनके पीयर ग्रुप में ही, एंड हम्म, द चाइल्ड डजंट नो whom टू टॉक टू, बिकॉज व्हेन दे टॉक टू पेरेंट्स, पेरेंट्स का सबसे पहले रिप्लाई होता है अरे खुद सॉल्व कर लो, उसने एक मारा है तुम आगे से दो मारो। बहुत सारे पेरेंट्स यही चीज बोलते हैं, मगर दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपका बच्चा मार सकता, वो पहले ही मार के आता। The child is not capable of doing that. The child, if the child is coming and telling you something, that you know, trying to tell you कि मुझे किसी ने मारा, मेरे हम्म, साथ कोई गलत तरीके से बात कर रहा है, आप उसको हम्म, बैठ के सुनो। आप हम्म, उसको बच्चों की बात कह के नजरअंदाज मत करो। हम्म, पहले होता था कि हम कर देते थे, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, उस टाइम हम्म, पर होता था पेरेंट्स ऐसे बोलते थे, मगर आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। यू हैव टू लिसन, बिकॉज द चिल्ड्रन गेट मेंटली अफेक्टेड बाय इट अलॉट। आई थिंक देर वॉज, अभी हमने थोड़े टाइम पहले सुना है, देर वॉज अ सुसाइड केस वेर अ फोर्थ स्टैंडर्ड गर्ल कमिटेड सुसाइड। उसने क्यों? क्योंकि वो बुली हो रही थी। उसने अपनी टीचर्स को जाके बोला, कई बार जाके बोला, टीचर्स ने बात नहीं सुनी। उसने अपने पेरेंट्स को जाके बोला, पेरेंट्स ने बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा टीचर को बोलो, टीचर ने कहा खुद सॉल्व करो। और उस सारे चक्कर में द चाइल्ड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एंड शी टुक द थिंग इन हर हैंड। उसने खुद जाकर, उसने अपने स्कूल में ही, उसने अपने ऊपर वाले फ्लोर से जाकर शी जंप्ड एंड शी कमिटेड, उसने अपना सुसाइड कमिट किया। तो इसलिए ये जो डिप्रेशन वगैरह आ रहा है, इसीलिए आ रहा है बच्चों में, क्योंकि उनको नहीं पता वो अपने मन की बात कहाँ करें, किसके साथ बात करें, कौन मेरी बात सुनेगा। जो सुनने वाले लोग हैं, पेरेंट्स या टीचर्स, वो कहते हैं कि अरे अपने आप हैंडल कर लो ना, क्या हो गया। और बाकी फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर सकते, वो भी मजाक उड़ाएंगे। सो जब वो अपना आउटलेट नहीं आएगा उनके पास, कहाँ पर जाकर बात करें, तो वो बातें अंदर ही रह जाएंगी, और वही कारण होता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का बच्चों में। हाँ। जैसे आपने बोला बच्चे को अगर बताना चाहिए, तो कई बार बच्चों को अगर कई जैसे मदर, कई बार मदर ओवर पैम्पर्स कर देती हैं, या फिर पेरेंट्स, फादर ही कई बार होते हैं कि ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हर बात पे सपोर्ट करना पे भी फिर बच्चा, फिर वो डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो जाती मोना जी? यहाँ पे मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वो इतने सपोर्टिव हो जाते हैं कि बच्चा खुद कोई उसका फ्रेंड सर्कल कुछ भी कह रहा है, वो सीधे पहले मदर, और उसके फ्रेंड भी इतने नोन हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि पहले इनकी मदर के पास खुद ही चलो, कि मम्मी भी नीचे आए या पापा नीचे आए उससे पहले खुद पहुंच जाओ। केस क्या है हम्म। बताने के लिए? नहीं, ये बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने की बात है। तो ये आपको धीरे धीरे करना है। आई डोंट से कि आपको हर बात अपने, अगर बच्चा आके आपसे बात कर रहा है, आप हम्म, उसकी बात सुनो, समझो। जब तक, मतलब एज अडल्ट्स ऑल्सो, हिमांशु जी, आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप किसी से कोई बात करना चाह रहे हो और आपकी वो बात समझ नहीं रहा, आप एक्चुअली में क्या बताना चाहते हो, फ्रस्ट्रेशन आएगा ना। स्पेशली अपने, अ, हम अगर अपनी फैमिली के साथ ही बात करें, कई बार होता है हमारी फैमिली के साथ भी, आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे हो अपने पार्टनर को, और वो पार्टनर समझ नहीं रहा है। ऊपर ऊपर से वो पार्टनर इज बिजी विद समथिंग, राइट, वो भी अपने ऑफिस से आए हैं, बिजी है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपकी बात को हाँ 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 सुन के अनसुना कर दिया। आपको पता है कि उसने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी, मुझे जो अटेंशन चाहिए थी अपने पार्टनर से वो मुझे नहीं मिली। आपको भी कैसा महसूस होगा? चिड़चिड़ापन लगेगा, एग्जैक्टली। गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, राइट। सेम चीज बच्चों में आती है। अगर वो बच्चे आके आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है,
मेरे साथ कोई लड़ाई कर रहा है, मुझे बुली कर रहा है, आप एटलीस्ट मिनिमम है, आप उसकी बात बैठ के सुनो तो सही कि तुमने क्या किया था, व्हाट हैपेंड, फिर उसने क्या कहा, फिर क्या हुआ, फिर किसी और ने भी इंटरवीन किया, किसी और ने भी किया। हम पेरेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं। वो नजरअंदाज करना इज नॉट द राइट थिंग। आप जब जब बच्चे की बात सुनोगे, बहुत बार मैंने पेरेंट्स के साथ जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, आई जस्ट टेल देम दैट क्वेश्चन, अपना पूरा अटेंशन, अपना फोन साइड पे रखिए, बच्चे के साथ बैठ के सुनो कि तुमने क्या किया, व्हाट हैपेंड, जब उसने ऐसा बोला, हाउ डिड यू फील बैड, कैसा महसूस हुआ। उनके साथ उनके इमोशंस को हम डिस्पेल अगर करेंगे, तो वो खुद ही उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है। बातों बातों में ना पेरेंट्स भी इतना कुछ कुछ बोल देंगे उनको कि अगली बार ऐसे कर लेना, अगली बार ऐसा कर लेना। उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैं कुछ करूंगी या मैं जाके कहीं बात करूंगी, तो मेरे पेरेंट्स हैं, इनसे मैं आके दोबारा बात कर सकती हूँ। आई हैव एन ओपन डायलॉग विद माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं। ये नहीं है कि मैंने हर चीज गलत बोली। आजकल सबसे ज्यादा हम लोग अगर किसी बात को लेकर, बच्चे हो या बड़े हो, अगर हम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो है अटेंशन। उनको बस समझ आता है कि कौन मुझे अटेंशन नहीं दे रहा। जैसे हमें अटेंशन चाहिए अपने बॉस की, मे बी अपने पार्टनर की, अपने फ्रेंड्स की, वैसे ही बच्चों को भी चाहिए अपने पेरेंट्स की अटेंशन। तो जब तक आप अटेंशन नहीं देंगे, वो नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी लड़ाइयाँ जाके लड़ो, उनको लड़ने दो, मगर उनको कॉन्फिडेंस दो पीछे से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पे। दैट इज आई थिंक विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके पेरेंटिंग में सही पर्पस क्या है, अगर किसी पेरेंट्स को अगर सही तरीके से बच्चे को गाइड करना है? इन आई इन द थिंक नो, सेंस, देयर इज नथिंग आइडल पेरेंटिंग इज देयर अकॉर्डिंग टू मी। बट फिर भी आप इतने टाइम से पेरेंटिंग में है, पेरेंटिंग, तो एक अच्छा पेरेंट्स की क्या मतलब, क्या पॉइंट्स, आप बुलेट पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या रहेंगे? सो पेरेंटिंग हर पेरेंट और चाइल्ड के लिए अलग होती है। हर पेरेंट चाइल्ड अलग है। कोई रूल बुक नहीं है कि ये सही पेरेंटिंग है या ये गलत पेरेंटिंग है। हर पेरेंट और चाइल्ड के लिए अलग है, क्योंकि मैं एज अ पेरेंट मेरी थिंकिंग अलग है, मेरे बच्चे की एज अ बच्चा थिंकिंग अलग है। और ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं पेरेंट और चाइल्ड के। मैं बट एक्चुअली इसलिए एक पूछ रहा हूँ, तो सॉरी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल हम्म अवेयरनेस के इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। एब्सोल्युटली। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, तो कोई चीज आती है तो आपको लगता है कि ये मेरे हिसाब से सही है, बट मेरे पार्टनर के हिसाब से ये गलत है, तो आप उसे पुश कर देते हो। हम्म अब ये भी नहीं ऑथेंटिसिटी देखते कि जो बोल रहा है वो खुद भी कोच है या नहीं है, खुद उस फील्ड में एक्सपर्ट है या मास्टर है या नहीं है, आप बस शेयर कर हम्म देते हो। राइट। तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होती है। तो दैट वाज आई एम आस्किंग कि किस, क्या वास्तव में जो सही पेरेंटिंग की डेफिनेशन है कि नहीं, दिस इज द करेक्ट पेरेंटिंग। तो आपने मेरे ख्याल से वो पहली बार में ये कह दिया कि पेरेंटिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है, कि स्टैंडर्ड की आइडल कोई पेरेंटिंग। डेफिनेशन नहीं है, पेरेंटिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है, मगर पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट है। राइट। पेरेंटिंग की डेफिनेशन कोई नहीं है। हर पेरेंट और चाइल्ड का वो अपना यूनिक एक समझ है, सोच है, तालमेल है। हम्म। मगर उसके रिक्वायरमेंट है। हम्म। रिक्वायरमेंट है कि हम छोटे से बच्चे को, इस जो हम्म। हमारे हाथ में आता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं इस हम्म। वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए, हम उसे क्या करेंगे? हम उसको बहुत ज्यादा प्यार देंगे। नंबर वन, दैट इज द रिक्वायरमेंट। बहुत सारे मिथ हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बट ओवर द इयर्स मैंने यही देखा है कि देर इज, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा प्यार करती है बच्चे को। आप जितना प्यार अपने बच्चे को देंगे वो कम है। नंबर वन, अब यू हैव टू गिव लव, अनकंडीशनल लव टू द चाइल्ड। और प्यार ये नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हारे 100% मार्क्स आएंगे तभी आई विल लव यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार अनकंडीशनल लव होना चाहिए बच्चे के लिए। नंबर वन। नंबर टू, आपको बच्चे में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है, सो दैट हर दुनिया में मतलब बहुत सारी सिचुएशंस होगी। स्कूल जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, किसी कोचिंग क्लास में जाएंगे, आप हर जगह अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकते। तो वो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो भी सिचुएशन को फेस कर रहा है वो अपने आप फेस कर सके। नंबर तीन, उनके इमोशंस को हमें हैंडल करना सिखाना चाहिए। बहुत सारे टाइम आएंगे जब हार्ट ब्रेक होगा, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया।
उस टाइम पर हम अपने इमोशंस को संभाल कर रखें, इतना स्ट्रांग हो अंदर से कि हम डिप्रेशन में ना चला जाए, बच्चा टूट ना जाए, बिखर ना जाए। वो एक बच्चे को संभालना, इमोशंस को हैंडल करना, नंबर 3 ये चीज सिखानी है। एंड आई थिंक नंबर 4 इज जस्ट मेक देम, इस दुनिया में आगे बढ़ के काम करने के लिए बच्चों में क्षमता आपको देनी है। दैट इज ऑल आई थिंक इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेरेंट। उसको हर चीज में जाके ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये सब पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग है उनको प्यार देना, अनकंडीशनल लव देना, उनको ये भरोसा दिखाना कि तुम जो मर्जी करो, चल चाहे 10th में जाके तुम्हारे 1 नंबर से पास हो जाओ, स्टिल आई विल लव यू उतना ही, अगर तुम्हारे 100% आएंगे 10th में। दैट इज द अनकंडीशनल लव, इमोशंस हैंडलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एंड जस्ट बीइंग देयर विद द चाइल्ड। आई थिंक ये रिक्वायरमेंट एक पेरेंट की होनी चाहिए। मोरा जी, मैं अपना थोड़ा पर्सनल लेवल पे पूछूं, जैसे मेरा बिलीव ये है कि बच्चे को अगर डिसिप्लिन में अगर इनिशियली डाल दिया, तो हम्म। उसकी काफी चीजें जो अभी आपने बताई वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। बट एज क्या माई हो जाती है, पार्टनर, हम सॉरी? कुछ काफी प्रॉब्लम्स जो है इमोशनल, जब बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाता है, मतलब एक सेट टाइम में आपने रूटीन बांध दिया उसका, आपका प्लेसिंग कर दी कि इस चीज को इस जगह रखना है, आपने सब मतलब जो क्लटर को डीक्लटर करना सिखा दिया उसको, तो माइंड ऑटोमेटिकली हम्म। डीक्लटर होना स्टार्ट हो जाता हम्म। हम्म। है ना। बट थिंग इज, अगर आपका पार्टनर इसको अपोज कर रहा है कि बच्चा ही तो है, अभी खेलने दो, अभी छोड़ दो, राइट। तो हाँ। व्हाट वाज द राइट डेफिनेशन फॉर दैट? सो पेरेंटिंग में सबसे बड़ी एक चीज है, बोथ द पेरेंट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज। बच्चे बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है। वो ये देखेंगे कि कौन से पेरेंट को मैं घुमा सकता हूँ। राइट। सो यस। बोथ द पेरेंट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज। अगर आप डिफर भी करते हो तो आप बच्चे के सामने डिफर नहीं करोगे। बच्चे के सामने ये आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि एक ने कहा कि ये काम करो, दूसरे का अरे छोड़ो ना, रहने दो, इट्स ओके। आप अपने पार्टनर के साथ अलग से जाओ कमरे में, वहां जाके बात करो कि अगर थोड़ी देर उसने कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। वहां जाके आप बच्चे के कानों से दूर जाकर आप ये डिस्कशन करिए। आप पहले अपने आप को दोनों सॉर्ट आउट करो। जो ये अनडिसिप्लिन होता है और बच्चों में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर नॉट वन पार्टी। एक पेरेंट कुछ और बोल रहा है, दूसरा पेरेंट कुछ और बोल रहा है। और बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो देख लेंगे कहाँ से बीच का रास्ता ढूंढना है। मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ से रास्ता ढूंढूं। वो राइट। देख अगर लेते हैं मम्मा ने किस। बोला है कि बंद करो अपना स्क्रीन, और पापा ने बोला है कि चलो स्क्रीन थोड़ी देर कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अगली बार जब मम्मा बोलेगी ना स्क्रीन बंद करो, तो पापा के पास, पापा आप बोलो ना, पापा 5 मिनट और खेल लूं क्या? राइट। तो वो उधर जाएंगे, दे आर वेरी स्मार्ट। सो द पेरेंट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज। और ये आपको बच्चों के कानों से दूर बैठकर ये आपको अपना डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर उनको भनक लग गई, उनको पता है कि मैं किस पेरेंट को कैसे घुमा सकता हूँ। सो जैसे मैंने कुछ चीज देखी है, जैसे हम लोग बात भी करते हैं कि बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, बट चूंकि हम्म। सभी लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। हाँ। बट वो हम्म। आर्ग्यूमेंट उसके सामने होते हैं, और जब आर्ग्यूमेंट सामने होते हैं तो फिर उसे पता है, जैसे कहा बच्चे स्मार्ट हैं, तो हाँ। बच्चे अपनी स्मार्टनेस दिखा देता है कि मुझे अगली बार किस पे गेम खेलना है। तो उसके इस एग्जैक्टली चीज का क्या सॉल्यूशन है? इस चीज का, अब वही, इस चीज का कोई रेजोल्यूशन नहीं है। मतलब ये हमें पेरेंट्स को, कहीं तो हमें भी समझना है ना। कहीं तो एज अ पेरेंट ठीक है, नहीं है बच्चे के सामने आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप फोन, आजकल आपके, हाँ सोल्यूशन पूछा आपको, मैं बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ। आपके पास व्हाट्सएप है, हस्बैंड वाइफ दोनों के पास व्हाट्सएप है। हम्म। व्हाट्सएप पे बैठ के मैसेज करके लड़ लो एक दूसरे से कि क्या कर रहा है, बच्चे के सामने मत बात करो। हम्म। राइट। टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी देगी आपको, तो आप वो कर सकते हैं। हम्म। आर्ग्यूमेंट करना है एक दूसरे के साथ, मगर बच्चे के सामने करने से बेटर है कि आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे से चैट में लड़ लो, मगर बच्चे के सामने मत लड़ने दो। नहीं तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, बच्चों को तो फिर पता चल गया कि फिर आप कैसे डिसिप्लिन करोगे। दूसरा है, फिर आप अगर ऐसा हो रहा है, नहीं आप कंट्रोल कर सक रहे हो, बच्चों के सामने ही आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सो देन नेक्स्ट थिंग विल बी, जो पेरेंट मना कर रहा है, डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा है, वो फिर चिल्लाएगा बच्चे के ऊपर भी और अपने स्पाउस पे भी, जो भी दूसरा पार्टनर है, विच इज अनदर वेरी डेट्रीमेंटल फैक्टर। आप जितना उनको बच्चों पे चिल्लाओगे, वो उतना ज्यादा वो करेंगे, रिबेल करेंगे। And when they see that the other parent is getting a shouting because of that,
फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर वो दूसरे पेरेंट से बात करना बंद कर देंगे, उसको पूछना बंद कर देंगे। सो दैट स्ट्रैटेजी ऑल्सो गोज रॉन्ग। दैट इसलिए आई इट्स दैट आई सॉ हाँ पर्सनल जी। एक्सपीरियंस दैट आई सॉ इन माय पर्सनल, सुनने या को दिस आता इज है। व्हाट एंड हैपेंस। दैट द पार्टनर इज सेइंग कि आप चले, आपको बोला था ना अभी चिल्लाओगे तो आपसे ऐसे बात नहीं करेगा। बट उसे हम्म। पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई यहाँ से पैम्पर कर रहा है, तब वो रास्ता निकाला उसने। हाँ। यस, यही यही बात है। तो ये आपको पहले, जब बच्चे स्कूल गए हैं या बच्चे जब सो गए हैं, व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग, अब तब एक दूसरे के साथ बात करो। या बच्चे घर पे आप कहो कि हम 2 मिनट बाहर होकर आते हैं कहीं पर, राइट, वहां जाके 2 मिनट बात करके आओ कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, अदरवाइज डिसिप्लिन कैसे होगा। एंड वन मोर थिंग, अब आप ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन के ऊपर भी डिसिप्लिन, बच्चे, अगर आप चाहते हो कि बच्चा कुछ पैटर्न फॉलो करे, हाँ, दैट पैटर्न राइट, विच इज आप, गुड फॉर। हाँ, विच इज गुड फॉर द चाइल्ड, राइट, या आई मीन यस, ऑब्वियसली यू वांट टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन द चाइल्ड, या राइट। या मगर वो बच्चे को नहीं पता है मेरे लिए, क्योंकि गुड हैबिट्स हमेशा वो बच्चों के अगेंस्ट जाती हैं, जो वो नहीं चाहते। बच्चों के लिए मतलब राइट, चाहे कॉमन वो, पर्सन के लिए जितना, मतलब मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ ऐसा करो, सर हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, टाइम नहीं है। नंबर सबसे बड़ी बात वही है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं चिल्लाकर फरमान सुना दूं कि ऐसा होना चाहिए और ये हो जाए, राइट। बट द सही तरीका इज दैट नंबर वन, यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट योरसेल्फ। क्योंकि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, हमारे जितना आप बोल लो वो नहीं सीखेंगे, आप जो कर रहे हो ना वो वही करेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल है वो करना शुरू करिए, बाय, यू नो लीड बाय एग्जाम्पल, नंबर वन। सेकेंड चीज इज कि उसको एक गेम बनाओ, गेमिफाई करो। बच्चे सारा दिन गेम खेलते हैं ना, आप उसको भी गेम बनाओ, ठीक है। क्योंकि कल ये, और हर हर हैबिट, एक सारी 4-5, अगर आप चाहते हो उसको 4-5 अच्छी हैबिट्स आनी चाहिए, एक दिन में नहीं शुरू करना। पहले एक हैबिट आई, फिर उसके बाद फिर दूसरी। 21 डेज आपको जैसे पता है, तो 21 का 31 थर्टी कर वन लो। डेज 30 डेज तो 31 डेज एक मिनिमम हो गया हैबिट, अब तो। या हाँ, तो वो करा। उसके बाद फिर सेकंड हैबिट, फिर उसके बाद थर्ड हैबिट, सो दैट द चाइल्ड शुड नॉट, ओवरवेलम नहीं होना चाहिए बच्चा। ओवर बर्डन नहीं होएगा। हाँ, ओवरवेलमिंग कि मुझे इतना सब कुछ एक साथ करना है। एक चीज करो, उसको गेमिफाई करो। तो हमें पेरेंटिंग को भी थोड़ा सा उस हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को जरा मजा आए आके सिखाने के लिए। डिसिप्लिन को भी थोड़ा सा गेमिफाई करके सिखाइए, सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। हम्म, ये चीज मैंने देखा अपने डॉटर में ही देखा। जैसे मैं हम्म। सेशंस लेता हूँ, तो वो सेशंस में म्यूजिक के टाइम पे आ जाती है, जब म्यूजिक और हाई एनर्जी का टाइम, हाई एनर्जी होती है, या फिर मैं कहीं एनर्जी दे रहा हाँ, होता हूँ, तो आके राइट। डांस करके निकल जाती है ना। तो वेरी नाइस। हाँ, तो हम्म। स्पाउस जो है वो म्यूजिक और सिंगिंग में है, तो उसने जब हम्म। वो हम्म। सिखा रहे थे तब वो भाग रही थी। जब उसने देखा कि ये हाँ सब चीजें हो रही हैं, तो वो भी उस लाइन में धीरे धीरे अलाइन होने लगी। एग्जैक्टली, बाय एग्जाम्पल, राइट। हाँ, तो द थिंग, जैसे माइंड पावर के, जैसे मैं वर्कशॉप देता हूँ या प्रोग्राम बताता हूँ, हम्म। तो हम्म। उसे पता है कि पापा मतलब बिना माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं, सब ये सब बिना हाथ लगाए मूवमेंट करा देते हैं। मैंने उसे हम्म। सिखाया भी, मतलब उसे गेम गेम में सिखाया, बट वो वही होता है ना, कुछ डिसिप्लिन जब अलाइनमेंट नहीं होता, तो उसे लगता है कि नहीं अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, अब मेरा हो गया, अब चलो। तो तो उसका जो उसको इंटरेस्ट। उतना ही सिखाओ, मतलब उसका एक वो लेवल होता है ना, बच्चों का एक लेवल होता है, वो हमारे तक तक नहीं सीख सकते हैं। आपने हम्म, जितना सीखा है, इतने सालों की मेहनत से आपने सीखा है, हम्म। आप जो काम कर रहे हो वो आप उसको नहीं सिखा सकते। उसको छोटा छोटा उसके हिसाब से उतना सिखाना शुरू करो। नहीं, अभी उसका तो वो इंटरेस्ट छोटी तो, है। नहीं वो छोटी तो है आई नो बट उसको, उसको इंटरेस्ट आता है, मगर अभी वो छोटी है। नहीं, अगर इन बच्चों हम्म। को, मेरा माइंड बिलीव इज दैट कि बच्चे अगर जितनी जल्दी सीख लेना, उनका जो स्ट्रेस लेवल है, जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है, जो मेरे पास खुद केसेस आ रहे हैं 11th 12th 9th के बच्चों तक के आ रहे हैं, हाँ। हम्म। मतलब वो एंजाइटी है तो जो आप आप कह रहे हैं उसको वो। एक एक करके सिखाओ ना। ना, एक और चीज है, उसको सिखाने से बेटर है, राइट, आप मतलब ऐसे करो कि आप किसी और को सिखा रहे हो, हम्म, वो जब आपके आसपास हो, तो ये टेक्निक आप किसी और को सिखाओ। नहीं वो सब पता है, हम मतलब मेरा सेट ऑफ ग्रुप है, उसके बाद प्रैक्टिस करता हूँ तो वो आ जाती है बीच में। आ मतलब जाती मेरे है ना, पूरी तो टीम, बस मेरी उसके मतलब सामने, पूरा ग्रुप जानता है उसको।
हाँ, तो आप उसके सामने बैठकर आप उसको करोगे तो वो इम्बाइब करेगी, वो सब सीखेगी, और जब उसको जरूरत है वो आपको बताएगी भी कि मैंने ये सीखा। हम्म। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। अब वो उसी एनवायरनमेंट में है, जैसे आपने अभी बोला कि वो जब श्रुति उसको डांस और वो सिंगिंग सिखाती थी तो वो नहीं सीखती थी, राइट? मगर कहीं ना कहीं उसने सीख लिया। अब जब आप कर रहे होते तो तब आके करती है, हम्म। राइट? तो या। द सेम वे, जब आप सिखाओगे वो सुन रही है, सब एब्जॉर्ब कर रही है। हमारे हम एज अ पेरेंट हमें यही लगता है कि जब तक ऐसे बैठ के नहीं सीखेंगे तब तक नहीं सीखते। मगर ये हम्म। बच्चे बहुत स्मार्ट है, आजकल की जनरेशन बहुत अल्ट्रा स्मार्ट आई है। तो ये सीखते रहते हैं, इनके कान और आंख हमेशा खुले रहते हैं कि पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। तो वो सीखते रहते हैं, इम्बाइब करते रहते हैं, और जब जरूरत पड़े वो उसको बताते हैं कि हमने सीखा है। और एक कोई टेक अवे अगर ऑडियंस के लिए आपको देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे पेरेंटिंग में? पेरेंटिंग का टेक अवे, जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई पेरेंटिंग की जो हमारी होती हैं, सो आई थिंक वही सबसे बड़ा टेक अवे होगा कि अगर आप अपने बच्चे को समझ सकें, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझना, बच्चों को हर समय डिसिप्लिन नहीं चाहिए, बच्चों को समझ चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे जानते हैं। माय हम्म। पेरेंट्स नो कि मुझे किस समय किस चीज की जरूरत है, वो मुझे जानते हैं। अगर मैं रो रही हूँ तो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि अरे आंख बंद चलो आंख आंसू उठाओ और ये काट देना। सो अगर वो बच्चे रो रहे हैं तो उनको ये होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स समझेंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, एंड दे विल हेल्प मी टू गेट ओवर दैट सिचुएशन। ये नहीं होगा कि उनको कहें कि चलो कुछ नहीं होता, रोने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ के अपना काम करना शुरू करो, राइट? नजरअंदाज उनके इमोशंस को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, उनके इमोशंस को समझना है। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के इमोशंस को समझने लगोगे, तभी आपके बच्चे भी आगे जाकर एज ह्यूमन बीइंग्स दे विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। सो बच्चों को लास्ट में, समझना, हाँ, उनके इमोशंस को समझना, नजरअंदाज ना करना बहुत जरूरी है। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है जो मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ, और मैं ये हम्म। जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोग का ये डाइट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में सब बात करते हैं, हम्म। हमें पता है क्या चीज़ नुकसान दे देगी, क्या चीज़ फायदा देगी, बट बीइंग अ पेरेंट, पेरेंट्स अपने लिए तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे फुड वेट गेन हुआ वेट लॉस कर लिया, वेट लॉस हुआ वेट गेन कर लिया, क्या खाना है क्या नहीं हम्म। खाना है सब फॉलो कर रहे हैं। बट यही हम्म। बच्चों के केस में आते के साथ ही, जैसे आपने पहले बोला बच्चे ही तो हैं, तो अगर राइट। अगर अभी से देंगे, तो जैसे अभी मेरे पास, मैंने कुछ, कल मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही, हाँ परसों इवेंट में आई एम इन इनटू सम इवेंट, दिस पर्सन इज सेइंग कि 4 साल, 4 या 4th या 8th ईयर की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया। अब उस एज में हार्ट अटैक का क्या लेना देना है? माय गॉड। हम्म। हम्म। तो ये सो अगर लाइफ स्टाइल अगर इम्प्रूव कर ही रहे हो, तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली अगर एक साथ इम्प्रूव करे तो बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली। सो अब यहाँ पर भी पेरेंट्स का ही बीच में आता है। अगर आप अपने घर में जंक फूड लाना बंद कर दीजिए, हम्म। आप चिप्स वगैरह, आप बाकी जो पिज्ज़ा बर्गर ये सब आप पिज्ज़ा बर्गर तो चलो हम मंगवाते हैं, मगर जैसे चिप्स हो गए या फिर अनहेल्दी चॉकलेट्स हो गए, ये आप अपने घर में लाना बंद कर दो ना। उसकी जगह आप अपने घर में फ्रूट्स लाना शुरू कर दो ना। और ये घर पे एक नियम होना चाहिए कि मे बी शाम दोपहर को मतलब ना शाम को 5 बजे या 4 बजे हम फ्रूट खाएंगे। जो भी घर पे फ्रूट है, सबके लिए फ्रूट कटेगा और सब खाएंगे। आप चीनी बंद कर दीजिए अपने अपने घर पे। अब जैसे व्हाइट शुगर है, चीनी है, हमारे घर में नहीं आती, तो हमारे घर में आती ही नहीं है तो फिर बच्चे भी कहाँ से खाएंगे, राइट? उनको भी वही गुड़ की आदत पड़ गई है। वो भी अब शुरू से ही उनको गुड़ की आदत है, हमारे घर में और ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको मीठा पीना है तो आपको गुड़ ही डालना पड़ेगा, आपको व्हाइट शुगर मिलेगी ही नहीं मिलेगी। सो जब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो वही काम करेंगे। आप एज अ पेरेंट आप बच्चों को ऑप्शन दे रहे हैं कि चिप्स भी आएंगे घर पे, बिस्किट्स भी आएंगे घर पे, वो मैदे की और भी चीजें आएंगी घर पे, चीनी भी आएगी घर पे, फ्रूट्स नहीं आएंगे घर पे, हेल्दी खाना सिर्फ हम खाएंगे, बच्चे तुमने जो खाना है हम तुम्हारे लिए वो बना देंगे। एज अ पेरेंट आप ही आदत डाल रहे हैं। आप अल्टीमेटली जहां ये, पर थोड़ा सा क्योंकि कंट्रोल इन करेंगे। कंटेंट में ये भी ब्रेन पे इम्पैक्ट करता ही है, अल्टीमेटली फिर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन के सामने बहुत आता है। बहुत ज्यादा, बिकॉज ये इससे क्या होता है, ये जो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड
फूड खाते हैं, चीज ये सब होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, वो आपके डोपामिन साइकिल को इंक्रीज करता है। वो एक रिवॉर्ड सिस्टम है डोपामिन, वो अपने ब्रेन के लिए कि मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दे आर एट अ हाई स्टिमुलेटिंग लेवल एट दैट टाइम। और जैसे ही उनका फिर शुगर स्पाइक हो जाता है, जैसे ही फिर शुगर स्पाइक कम होगा, फिर इरिटेशन वगैरह सब शुरू होगा। तो एक साइकिल बन जाता है बच्चों में। अब बच्चे अगर बर्थडे पार्टी में कभी, बर्थडे पार्टी रोज रोज तो होती नहीं है, महीने में 2 बार हो गई, वहां पे जाकर उन्होंने खा लिया, सो दैट इज ओके फॉर देम। आप सैटरडे संडे एक दिन बनाओ कि एक दिन तुम्हें पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जो खाना है, एक दिन जंक फूड खा सकते हो, मगर बाकी घर का 6 दिन घर का खाना और यही खाना जो है वो मिलेगा। यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन इस चीज में। अगर हम खुद ही पेरेंट लैक कर जाएंगे तो फिर तो वो ये आदत डालने की जरूरत बात है ना। थैंक यू मोना जी, आपने बहुत अच्छा इंसाइट्स दिया। थैंक यू। चलिए। आपसे फिजिकली मिलके थैंक यू एक बार हिमांशु जी। थैंक यू पॉडकास्ट सो हम मच। दोबारा करेंगे। डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके, एंड स्पेशली विद द पर्सनल एंगल विच वाज कमिंग इन, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मैम। हैविंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू।